संजा चुला बलिया, संजा चुला बलिया, शुक्र रब्बा संजा चुला बलिया, संजा चुला बलिया। चलते सूरज अम्बर जाए, करते दिहाड़ी सुलैमाए, बीच कटोरे भरिया, शुक्र रब्बा संजा चुला बलिया, संजा चुला बलिया, शुक्र रब्बा संजा चुला बलिया, संजा चुला बलिया। चाचा, हाँ आप पुत्र अहमद, आप बैठ जा दीपो। चाचा मेरे नाम चिट्ठी आई है जेल से। दयाले ने भेजी? नहीं, वो मेरे से किस जन्म के बदले ले रहा है। अब उसे और क्या चाहिए? पढ़कर देखता हूँ क्या लिखता है वो। दीपू, मुझे मुआफ कर दे। पछता रहा हूं अपने किए पर। ना रात को चैन है न दिन को। ना जाने मुझे क्या हो गया था। पूजा करने की बजाय मैंने मूर्ति को ही तोड़ डाला। सोचता रहता हूं इस काल कोठरी में बैठा, हर वक्त तेरी सूरत आंखों के आगे रहती है। मैंने जो जुर्म किया, पाप किया, वो सब तेरे प्यार में अंधा होकर किया। मुआफ कर दे मुझे। दयाला, पता नहीं सच लिखा है या झूठ। क्या पता चलता है किसी के मन का। अच्छा चाचा, मैं जाती हूँ। मैंने जो जुर्म किया, पाप किया, वो सब तेरे प्यार में अंधा होकर किया। मुआफ कर दे मुझे।
चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें उत्तम सिंह चाचा के घर। ओ मुंडिया, तू तो कमाल करता है। तुझे कैसे पता चला कि मुझे उत्तम सिंह के घर जाना है? मंजीता बता रहा था उसका मामा आने वाला है दंदन से। तुम्हारा सूटकेस और बाजा देख के मैं पहचान गया। ले चल। हाँ भैया। देख चाची, आज तेरे घर में कौन आया है? अरे ये किसका सामान उठा लाया रे भोलू? अरे मैं भी कहूँ, आज सुबह से ही कौवा मुंडेर पे क्यों बोल रहा है? मैं सद के जाऊँ अपने वीर के। कैसी है प्रेमू? बस ले आ भाई, उतार सामान। संभाल के हो। हाँ, देख के धीमे धीमे। ये ले। ले प्रेमू। अरे बोलू, इस सिर पे बोझ लादे क्यों खड़ा हुआ? उतार दे इसे। नंदन का बैग है ये, इसमें बोझ नहीं होता। नोटी बॉय। बड़े दिन लगा दिए आपकी बार आने में, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं भेजी? अरे चिट्ठी लिखी तो थी, पहुंची नहीं होगी। इस कंट्री में आदमी पहले पहुंच जाता है, चिट्ठी बाद में आती है। विदेश की चाय पी पी कर कलेजा फूंक लिया होगा तुमने। लो लस्सी पियो घर की। और तू? अरे प्रेमो, कलेजा ठंडा हो गया। वाह वाह वाह, ये लस्सी और साग की रोटी खाने के लिए तो लंदन से भागा चला आया हूँ मैं यहाँ। मुझे कहीं से थोड़ा जहर ला दे, मैं जीना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ बेटी, पर जीने के अलावा कोई चारा नहीं। तुझे अपने लिए नहीं, होने वाले बच्चे के लिए जीना है। तू माँ बनने वाली है बेटी। मर्द नहीं जानते ऐसे वक्त में औरत पे क्या बीतती है। बेटी हुई है, अल्लाह इसे खुशी बख्शे। राजी, वो शहतूत का पेड़ आप ही का है? हाँ, जब मंजीत 3 साल का था तब मैंने उसी के हाथ से लगवाया था। बड़े मीठे शहतूत। हाँ, मैंने खाकर देखे। लेकिन एक बात है, हाँ। शहतूत उगाए आपने और खाता वो लाला मूलचंद। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो मेरा दोस्त मूलचंद है, और फिर मेरे बच्चे खाएं या उसके, बात तो एक ही है। बात एक ही नहीं है। अगर मेरे हाथ का लुकमा किसी दूसरे का निवाला बन जाए तो बात एक कैसे हो सकती? अभी तक तो एक है और रहेगी। तुम्हारे इन जज्बाती ख्यालों पर हंसी आती है। आज की दुनिया में भाई भाई का सगा नहीं होता, तो ये लाला मूलचंद तुम्हारा कब से सगा हो गया? देख लेना पराजी, एक दिन इस दोस्ती की आड़ में तुम्हारी सारी जमीन हड़प कर जाएगा। ये तुम्हारे विलायती विचार तुम्हें मुबारक। इन्हें इंग्लैंड ही रख के आया करो, और यहाँ ये सिक्का नहीं चलने का। आजकल तो खोटा सिक्का ही चलता है पंडित जी, खरे माल को कोई नहीं पूछता। तभी तो इंद्र देवता नाराज है। धरती प्यास के मारे तड़प रही है और अंबर से एक बूंद भी नहीं टपक रही। अगर ऐसा हाल रहा तो अकाल पड़ जाएगा। गेहूं का दाना अंगूर के भाव बिकेगा। इस गांव से धर्म ही उठ गया है। न पूजा पाठ, न यज्ञ कर्म, न कीर्तन। बारिश हो तो कैसे? 70 बरस पहले भी अकाल पड़ा था, लोग चूहों की तरह मर गए थे। अब भी नक्षत्र यही कहते हैं। अरे कुछ तो उपाय लिखा होगा तुम्हारे पत्रे में। उपाय तो है। क्या? कुंवारी कन्या कच्चे दूध में स्नान करे, एक वस्त्र परिधान करके
चांदनी रात में खेत में जाकर अपने हाथों से हल चलाएं। बारिश निश्चित होगी। बारिश नहीं हो रही है, खेत सूख रहे हैं, कुएं सूख रहे हैं, और फिर कुएं से पानी कब तक दे सकते हैं? बिजली भी सिर्फ 2.5 घंटे ही आती है। There is nothing in this country except population. क्या? मेरा मतलब इस देश में आबादी के अलावा कुछ नहीं। न पानी, न बिजली, न अनाज। और तो और गांव में कहीं भी एक टेलीफोन तक नहीं है। और हमारे इंग्लैंड में हर घर में एक टेलीफोन है। जो चीज चाहो हाजिर। पर आज ही ऐसे ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं कि जहां सुई से लेकर हवाई जहाज तक मिल जाते हैं। पीका डेल में अगर आप खड़े हो जाए ना तो आपका सर घूमने लग जाए। और यहाँ एक वो लब्बू शाह की दुकान है जिसमें हर माल मिलावटी मिलता है। आटे में रेत, घी में तेल, पता नहीं क्या क्या। बारिश नहीं हो रही, इसमें ना तो लब्बू शाह का हाथ है ना किसी और का। कुदरत के रंग हैं ये तो। अंधेरे में जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन आज मुझे कोई खौफ नहीं। या खुदा, तुझे तो बुखार है, तेरा माथा जल रहा है। क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं बुआ, आज सारा दिन मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा आता रहा। जब थोड़ी सी नींद लगी तो बहुत बुरे बुरे सपने आए। दिन के सपने अच्छे नहीं होते। चल उठ, मुंह धो ले, आंखों पे छींटे मार ले, जी हल्का हो जाएगा। चल, इसे मुझे दे दे। ला। कुछ समझी मेरी नन्ही? कुछ पता है तुझको? तेरी माँ को भी मैंने ही पाला है। दाई बनकर माँ के कोख में से बच्चे पैदा करती हूँ, जिंदगी को जन्म देती हूँ। और ये मर्द बंदूकें और सलाखें लेकर उसी जिंदगी को मिटाने पर तुले रहते हैं। ये मर्द क्या सोचते हैं मेरे बच्चे? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं? क्यों एक जुनून सवार हो जाता है उन पर? कभी मजहब का, कभी ताकत का, कभी दौलत का। बचपन की तोतली बोली भूलकर क्यों गाली गलौज पर आमादा हो जाते हैं? माँ का दूध पीकर कैसे औरत पर हाथ उठाते हैं? कैसे उसकी इज्जत लूटने पर आमादा हो जाते हैं? अभी तो कुछ नहीं समझेगी। अल्लाह तुझे खुश रखे। हाँ प्रेमू, हाँ। तो मंजीत के बारे में क्या सोचा है? तुम लोग तो इस जमीन से चिपके बैठे हो। अरे जरा अपनी औलाद का तो ख्याल करो। इस देश में नई पीढ़ी के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ इतनी जमीन, इतने बड़े खेत, मंजीत यही मेहनत करेगा तो धरती सोना उगलेगी। ओफो, वही पुराने घिसे पिटे फिक्रे। अरे ये मशीन का जमाना है, कंप्यूटर एज। मैं मंजीत को लेकर इंग्लैंड जाऊंगा ही। बड़ा आदमी बन जाएगा, कुछ दिनों में लाखों में खेलने लगेगा। वाहे गुरु। सही तो कह रहा है जोगिंदर।
वहाँ मंजीत को अपने बेटे की तरह रखेगा। यहाँ गलियों में गुल्ली डंडा खेल खेल कर एक दिन जुआ खेलने लगेगा। पढ़ाई में तो उसका दिल लगता नहीं। अभी छोटा है, 10 बरस का है ना। इंग्लैंड जाएगा, काम सीखेगा, तो दुआएं दोगे तुम मुझे। वो यही भला, वो किसान का बेटा है, किसानी करेगा। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। तुम लोगों ने इस गांव को दुनिया मान रखा है। अरे जरा बाहर निकल कर देखो, दुनिया कितनी बदल गई है। हाँ, तू मेरे बेटे की तरक्की नहीं देखना चाहता, हर वक्त अपनी जमीन की रट लगाए रखता है। उसे हल में जोतेगा क्या? जोगिंदर, तू इसकी बात ना सुन। मैंने कह दिया ना, मंजीत इंग्लैंड जाएगा। हाँ मंजीत है, आजा। मंजीत, तू मेरे साथ इंग्लैंड चल रहा है, तैयार हो जा। हाँ? तेरी माँ ने इजाजत दे दी है। हाँ? उत्तम अपने बेटे को लंदन भेज रहा है। उत्तम प्राजी तो इसके खिलाफ हैं। प्रेमो ही अपने बेटे को साहब बनाना चाहती है। चलो अच्छा है, वहाँ जाकर बड़ा आदमी बन जाएगा, इस गांव का नाम रोशन होगा। वरना गांव का हर नौजवान या तो पुलिस में जा रहा है या फौज में। मंजीत पहला लड़का होगा इस गांव का विलायत जाने वाला। बस कर प्रेमो, और मत रो। जोगिंदर काका, ख्याल रखना मंजीत से। बेटे हौसला। ले, मैं तेरे सारे गंचे ले आया हूँ जो मैंने तुझसे जीते थे। इसे अपनी जेब में डाल ले। इन्हें तू ही रख, जब लौटूंगा तो सब जीत लूंगा। फिर मत जीते, रब तेरे को बहुत बड़ा सरदार पहनाए। पता बेटे, विलायत मेरे लिए क्या लाएगा? मैं तेरे लिए लिपस्टिक ले आऊंगा। हट, मेरा सांवला रंग है, वही अच्छा है। लिपस्टिक लगा के तो मैं भूतनी लगूंगी। अच्छा मंजीत बेटा, हमारे लिए क्या ले आएगा तू? वॉशिंग मशीन। पटरे पर कपड़े धोते धोते तेरे हाथ दुख गए। वॉशिंग मशीन के बॉक्स में कपड़े डालना तो 1 मिनट में कपड़े धुल जाएंगे। हाँ। तेरे लिए क्या नाम बोलूं? हवाई जहाज। और तेरे लिए माँ? अरे बेटा, तू अपनी माँ के लिए ऊंची एड़ी वाली मेम ले आई हो, तेरी माँ की रोटियां पका देगी। चल मंजीते चल। ले पुत्र, ये अपने पिंड की मिट्टी है, इसे हमेशा अपने पास रखना, इसे कभी न भुलाना। चल मंदिर चल। अपने बाबू के पैर छू। चल मंजीत। ना रो प्रेमो।
चौमासे में बिजली की कड़क से मुझे बहुत डर लगता है। बुआ, आज तो यहाँ रह जाना। तुझे सुला के घर चली जाऊंगी। चल। जब से बच्ची पैदा हुई है ना, मैं पहले से भी ज्यादा अकेली पड़ गई हूँ। ऐसे में अगर मर्द के पाँव की चाप घर में सुनाई ना दे तो घर बहुत सूना लगता है ना बुआ। मुझे देख, मैं भी तो अकेली हूँ। तुझे मैंने हमेशा अकेला देखा है बुआ, तेरा कोई नहीं। एक बेटा था, कत्ल हो गया फसादों में। पर उस वक्त इतने हजारों लाखों बेटे कत्ल हो गए कि कौन किस किस को रोता। वो एक पागलपन था, एक तूफान था, खुदा का कहर था। आदमी इंसान से दरिंदा बन गया था। घर जल गए, दरिया उबल पड़े, हर घर में एक लाश थी। खुदा ऐसे दिन न दिखाए कभी किसी को। बुआ, तुझे गुस्सा नहीं आया? तेरा दिल नहीं चाहा कि तू किसी का कलेजा नोच ले? अपना ही कलेजा नोच लेने को जी चाहता था। बेटी, हम खानदानी मिरासी हैं। हिंदू और मुसलमान और सिख हमारे लिए सब एक बराबर हैं। सबकी शादियों में सुहाग के गीत गाए हैं हमने। सबका दुख और सबकी खुशी हमारा है। अल्लाह ने हमें बनाया ही ऐसे है। हमारे मुंह से हमेशा दुआ निकलती है, गाली नहीं। दिल में सदा संगीत बसा रहता है, कड़वा धुआं नहीं। बुआ, तो पाकिस्तान क्यों नहीं चली गई? फसादों में सब चले गए, तू क्यों यहाँ रह गई? बेटी, मैं अगर चली जाती तो मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे खाविंद और मेरे बेटे की कब्रों पे फूल कौन चढ़ाता? जब वो सभी इस जमीन के नीचे दफन है तो मैं इस जमीन को छोड़कर कैसे चली जाती? चल सो जा। शुक्र रब्बा सांझा चूल्हा बलिया, सांझा चूल्हा बलिया। शुक्र रब्बा सांझा चूल्हा बलिया, सांझा चूल्हा बलिया। चनते सूरज अंबर दे जाए, धरती दे हानी सुन लेनी माए, बिच कटोरे भरिया। शुक्र रब्बा सांझा चूल्हा बलिया, सांझा चूल्हा बलिया। शुक्र रब्बा सांझा चूल्हा बलिया, सांझा चूल्हा बलिया।